गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में देखा था और इनके टाइप्स के बारे में जाना था और इसके साथ ही साथ हमने रेजिस्टिविटी के बारे में जाना था। आज जो है हम लोग कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस अर्थात रजिस्टर का कनेक्शन करना। तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो उनका क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो उस कनेक्शन को हम लोग जो है बेसिकली जो कनेक्शन होते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, और दूसरा होता है आपका पैरेलल। तो देखिए बेसिकली यही दो होते हैं। इन दोनों को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं तो इसको हम लोग ऐसे वो हिंदी में बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। और इन दोनों को ही मिक्स करके तीसरा बनता है सीरीज पैरेलल जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी समांतर क्रम संयोजन। इसको अगर यदि हम लोग श्रेणी समांतर क्रम नहीं बोले तो हम इसको बोल सकते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। तो अब देखिए हम लोग जो है सबसे पहले जो देखते हैं वो सीरीज सर्किट होता है। तो आप देखेंगे क्या कि कोई भी जो रेजिस्टेंस होंगे उस रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स होते हैं। ये हमने एक रेजिस्टेंस बना रखा है। तो इसके क्या सिंबल होंगे, दो सिंबल होंगे, ये दो टर्मिनल्स होंगे ए और बी, या फिर इसको हम ऐसा कह सकते हैं एक और दो, 1 और 2। दूसरा क्या हो सकता है, इसके भी अपने टर्मिनल होंगे 1 और 2। तो अब देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता है कि इसमें जो है दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन इसमें जोड़ने की ये विधि है कि पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, तो ये दो टर्मिनल हो गए। दूसरे रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पहला रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा रेजिस्टेंस। अब देखिए अब यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे हमको सर्किट ड्रॉ करना है तो इसमें आप क्या देखेंगे कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो रेजिस्टेंस के सर्किट्स बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सीरीज
सीरीज सर्किट बोलते हैं। ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है कि ये दो या दो से अधिक रजिस्टेंसों का संयोजन हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 रजिस्टेंस होना चाहिए। इसको हम लोग एक और फिगर के द्वारा देखते हैं। देखिए, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा रजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रजिस्टेंस हो गया और ये चौथा रजिस्टेंस हो गया। तो आप देखेंगे क्या, ये 1 टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो आप देखेंगे क्या, इसके दूसरा पहले के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, या दूसरा पहले के साथ, और इसका पहला और इंड वाले रजिस्टेंस से लास्ट सिरा, मतलब इसका प्रारंभिक सिरा और इसके लास्ट सिरा में, यहाँ पे जब हम लोग सोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे सोर्स सर्किट। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक मनुष्य का जो हाथ होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। जैसे ये हमारा देख रहे हैं आप, ये मान लिया जाए कि हमारा जो ये शरीर है ये रेजिस्टेंस का भाग है, ये और इसके ये जो हैंड है ये 2 टर्मिनल्स हैं। तो आप इसको क्या देखेंगे, ये हम इसको बायां और ये हमारा हो गया दायां। तो अब हमारे साथ दूसरे आदमी को जोड़ा जाए तो जब हम लोग हमारे बाएं के साथ दूसरे आदमी का दायां हाथ जुड़ेगा तो ये जो हमारा हम लोगों का जोड़ी होगा तो हम लोग क्या होंगे, एक लंबी दूरी तक डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज संयोजन। अब इनमें आप देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे क्या, इसको हमने मान लीजिए R1 दे दिया, इसको R2 का नाम दे दिया, इसको R3 का नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने भी सोर्स अप्लाई किया है। तो इस पे क्या होगा कि इसमें जो है एक करंट बहेगी जिसको हम लोग बोलेंगे I, और यहाँ से क्या होगा, यही करंट आउट होगा। फिर आप देखेंगे क्या कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के पैरेलली ये और ये 2 टर्मिनल्स के बीच यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है V1, V2 और V3 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है धारा का मान तीनों रेजिस्टेंस से होकर के सेम गुजरेगा, मतलब जो इसके अंदर और धारा गुजरेगी वही इसके अंदर गुजरेगा, वही इसके अंदर गुजरेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अप्लाई ऑफ वोल्टेज यानी कि VT, इसको हम लोग VT बोल देते हैं। तो टोटल वोल्टेज अप्लाई V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब आप क्या करेंगे कि ये क्या हो गया टोटल करंट और ये हो गया आपका VT। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसको हम देते हैं I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा I इंटू
R1 प्लस I इंटू R2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा I इंटू R3। तो अब यहाँ पे अगर यदि हम लोग I को यहाँ पे अगर यदि हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर जो है हमारा I दिया हुआ है, ये I आपस में कट जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा हो गया सीरीज सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है ये फिर क्या होगा दूसरा रेजिस्टेंस, ये फिर मान लिया जाए ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो आप क्या देखेंगे, इसको हमने 1 2 1 2 1 2 दिया तो इस पे क्या होते हैं कि तीनों जो हैं 1 1 3 हो या 4 हो या और भी जितना भी हो सभी जो है आपस में जुड़ेंगे। मतलब 1 वाले तीनों के 1 टर्मिनल 1 के साथ और तीनों के दूसरे टर्मिनल दूसरे के साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सोर्स अप्लाई करेंगे वोल्टेज। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे जो आपने वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में जो है वोल्टेज जो है वो सेम मिलेगा, लेकिन इसमें जो धारा का मान होगा वो आपका I1 धारा का मान डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग धारा का मान I1 I2 और I3 का नाम दे देते हैं। इसमें जो टोटल धारा होगी इसको हम लोग I दे देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज ऑफ सोर्स क्या होगा ये हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो I जो है ये I किसके इक्वल होगा, तो I1 I2 और I3 के इक्वल होगा। और I जैसा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हैं आप V बराबर IR, तो I इज इक्वल टू हम लोग दे सकते हैं V अपॉन R। तो ये यहाँ पर क्या है I जो है ये टोटल करंट है, इसको हम लोग IT भी दे सकते हैं। तो अगर यदि हम लोग इसको टोटल करंट माने तो ये हो जाएगा आपका V बाय RT इक्वल टू सब के अकॉर्डिंग टू वोल्टेज जो है वो सेम है और करंट अलग अलग है। तो इसके लिए जो धारा हो जाएगा इसके रेजिस्टेंस को हम लोग R1, इसके रेजिस्टेंस को R2, इसके रेजिस्टेंस को R3 माने तो ये हो जाएगा V बाय R1 V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे V को कॉमन ले लेंगे, V बाय RT, V को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आपका हो जाएगा पैरेलल। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला है। अब ये देखिए, अब इनमें जो है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस में दो बातें आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए इसको हम मिटा देते हैं।
सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो आप देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सेम करंट passes through each resistance। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा, डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब कि सभी रेजिस्टेंस में धारा का मान समान होगा और सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग अलग होगा। उसी प्रकार सिमिलरली पैरेलल सर्किट में क्या होता है, डिफरेंट करंट होगा, डिफरेंट करंट होगा और वोल्टेज क्या होगा, सभी में वोल्टेज सेम होगा। तो आप जो है इसको जो है दिमाग में रखिएगा। अब जो है आपको हम एक मिश्रित कनेक्शन दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित संयोजन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। अब देखिए इसको अगर यदि हम नंबर दे दें R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, आप यहां पर क्या देखेंगे, R1, R2, R3, तो ये तीनों क्या हो गया आपका सीरीज। ये जो यहाँ से हो गया इसको हम लोग दे देते हैं A और B। तो इसको हम लोग जो है इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज जो आपका होगा वो क्या होगा, यही भी अप्लाई होगा इस पे। फिर यहाँ पे हम लोग इस टर्मिनल को दे देते हैं C और इसको D, इसको हम लोग दे देते हैं E और इसको F। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जटिल से जटिल रेजिस्टेंस के कनेक्शन को आप आसान बना सकते हैं। तो अब देखिए R1, R2, R3, तो इसके पहले हमने निकाला कि अगर यदि हम इस तीनों को आपस में इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस, तो RT के लिए क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1, R2, R3 का क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा R4, R5, R6 हो जाएगा, R7, R8, R9 हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए कि ये जो है आपका मिश्रित क्रम संयोजन है। अब इस पे क्या होगा कि ये R1, R2 नाम दे करके यहाँ पे इसका मान दे देगा और टोटल फाइंड आपको वैल्यू टोटल फाइंड करने के लिए देगा। तो यहाँ पे मान लिया जाए इसको हमने दे दिया 2 ओम, इसको दे दिया 3 ओम, इसको दे दिए हम 5 ओम, इसको दे दिए हम 1 ओम, 3 ओम,
4 ओम, 4 ओम, 5 और 2। तो अब देखिए सीरीज वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो ए से बी बिंदु तक टोटल रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए 2 3 5 5 5 10, तो इस टोटल ए का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 ओम। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 और 3 4 4 4 8, तो दूसरा आपका हो जाएगा 8 ओम। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा 4 5 9 और 2 11, तीसरा हो जाएगा आपका 11 ओम। अब इस क्या हो जाएगा, इस तीनों के पैरेलली जो है आपका यहाँ पे वोल्टेज भी, ये वोल्टेज मान लिया जाए 20 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इन तीनों का कैलकुलेशन करने के लिए 1/RT इज इक्वल टू करेंगे 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/11। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू आपका निकल जाएगा। अब आइए हम लोग जो है सीरीज और पैरेलल सर्किट से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। सीरीज सर्किट, यहाँ पे हमने 24 वोल्ट सप्लाई दिया, 2 ओम, 4 ओम और ये हो गया आपका 6 ओम। अब देखिए इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं A B C और इसको D। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे VAB यहाँ तक, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो VBC और यहाँ पे हो जाएगा VCD। अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे आपको अगर फाइंड करने के लिए दे दे कि टोटल करंट कितना होगा, फाइंड आउट टोटल करंट। तो देखिए ये आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टर्मिनल जब सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो आप जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे पहले का वैल्यू कितना है 2 ओम, दूसरे का कितना है 4 ओम, तीसरे का कितना है 6 ओम। तीनों को ऐड करेंगे 6 और 4 10 to 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 ओम। अब देखिए अब इसी सर्किट को अगर यदि हम लोग इस पे डिजाइन कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, टोटल का इक्विवेलेंट कर दिए हम, यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई हो जाएगा और इसका मान जो है हम लोग दे देंगे 12 ओम और ये क्या हो जाएगा A और C पॉइंट। तो अब यहाँ से अब अगर यदि हम कहें कि इसमें जो धारा गुजरेगी वो I का मान निकालिए, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। लेकिन यहाँ पे हमको I निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू V, तो I इज इक्वल टू V/RT। तो देखिए V का मान कितना है 24 और
आपका जो रजिस्टेंस है वो कितना है 12, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो आपका कितना निकलेगा 2 एम्पियर। तो इससे इस सर्किट से होकर के जो धारा गुजरेगी वो कितना होगा 2 एम्पियर का होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गई सीरीज सर्किट का प्रॉब्लम। अब हम आपको एक जो है पैरेलल सर्किट का प्रॉब्लम दिखाते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए 27 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। इसके रेजिस्टेंस का मान है 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम और 18 ओम। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल करंट यहाँ पे, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा I1, I2, I3 और I4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि R1 मेरा देखिए इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज लगा हुआ है वो है आपका 27। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इन सभी रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब देखिए 1/3, 1/6, 1/9, 1/18। अब इन सभी का अगर यदि आप एलसीएम लेते हैं तो इसका हो जाएगा 18, 6 तिया 18, यहाँ क्या जाएगा 6 तिया तो ये 3 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का 18। अब देखिए 6 या 3 9, 2 11 1 12, 12/18। इसको हम लोग जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो 1/RT। तो RT का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 ओम। अब देखिए आपके पास RT यानी यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस है ये जो है इस टोटल का मान आपका निकल के आया, RT का मान निकल के आया 1.5 ओम। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं करेंट I इज इक्वल टू V/RT। तो देखिए V का मान 27 और रेजिस्टेंस का मान हो गया आपका 1.5 ओम। तो 27 3/2, 27 इंटू 2/3, 9 तिया 27 और ये 9 दूना 18 एम्पियर। तो इसमें जो आपका करंट फ्लो होगा वो होगा आपका 18 एम्पियर। तो टोटल सर्किट करंट आपका कितना इसमें बहेगा 18 एम्पियर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 3 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट बहेगा तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप है
27, 3, 6, 9, 18 ओम। तो देखिए इसके लिए जो वोल्टेज है आपका, ये आपका 27 है। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर आपको पूछ ले टोटल के लिए तो आपने निकाल लिया 18 एम्पियर, लेकिन आपको पूछे कि 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजरेगा, तो देखिए इसके जो सिरा पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 27 वोल्ट, और आपका R1 का मान दिया हुआ है, R1 कितना हो जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं I1, यहाँ पर हम क्या देंगे I1, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1। वोल्टेज का मान है 27 और आपका R का मान है 3 ओम, तो V और यहाँ हो जाएगा आपका ओम, और वोल्टेज और ओम 9, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से आपका 3 एम्पियर का करंट गुजरेगा। उसी प्रकार I2 के लिए आप निकाल सकते हैं 27/6, इसके लिए आपका हो जाएगा 4.5 एम्पियर। इसके बाद आपका 9 वाले का निकाल सकते हैं I3 के लिए 27/9, ये हो जाएगा 9×27, 3 एम्पियर। और 18 वाले के लिए I4 के लिए आप निकालेंगे तो 27/18, 2, 3, ये हो जाएगा आपका 1.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप जो आपको एग्जाम में पूछे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आज अब क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।